श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, जिसको देखकर अर्जुन महान भयभीत है। समस्त देवता, सारे ऋषि मुनि अनेकों प्रकार के दर्शन में मानो एक प्रदर्शनी ही लग गई हो, लेकिन इसमें मौत का कुआं देखकर भयावह ही लगेगा। इसमें कौरव पांडव दोनों पक्ष के लोग ही समाते जा रहे हैं। अनंत सूर्यों के समान जिसका बड़ा उग्र तप व तेज प्रकाश है, आंखें चौंधिया रही हैं, दर्शन करते नहीं बन रहा था। और अनेक बाहु उदर आदि को देखा, इनसे सबको खाए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थ ही खाने चाहिए, वह मधुर वाणी ही बोले तब तो सार्थक है मुक्ति। इसके विपरीत से यदि यही सौम्य मुख विकराल जब हो जाता है, भगवान के समान आदर्श पालन करने वाला और मितभाषी कौन होगा। गीता उपदेश मिला, गोपी ग्वालों सभी को भक्तों को सुख दिया। माखन मिश्री यानी तत्व की वस्तु कोमल खाने योग्य और खाने योग्य ही खाया है, खाने वाला पदार्थ ही खाया जाता है, खाया है भगवान ने। लेकिन आज नरभक्षी बने हैं, जो दानव ही होते हैं। इसके अलावा रथ, हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र तो कोई भी नहीं निकलता। मांस मदिरा खाने वाले पकाकर या चीर फाड़ करके खाते हैं। इन्हें तो चबाने की भी आवश्यकता नहीं है, समाते ही जा रहे हैं। यथा नीलाम बहवो मुदेगा समुद्र विमुखा द्रवंती, चलते चले जा रहे हैं सब, जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि को देखकर दौड़ते जाते हैं, वो बस जल्दी अग्नि में भस्म होते जा रहे हैं। ऐसे ही ये सब समुदाय ऐसा भयंकर उग्र रूप को देखकर अर्जुन घबरा गए। इन सबको खा जाने के लिए इतने तत्पर हो कि होंठ चाटे जा रहे हो, जीभ लपलपा रहे हो, आप सबको तपा रहे हो जैसे बड़ा स्वादिष्ट भोजन हो। ऐसी प्रवृत्ति से मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। ये समाधान भी भगवान सद्गुरु ही करेंगे। तो अर्जुन फिर प्रार्थना करते हुए 31वें श्लोक में कहते हैं, आख्या ही मे को भवानोग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रकृतिं। तुम उग्र अद्भुत रूपधारी कौन हो बतलाइए। हे देव देव नमामि, देव प्रसन्न हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो ये जानना मैं चाहता, कुछ भी न मुझको आपके इस दिव्य करनी का पता। इसका अन्वय है, मे आख्या ही भवान उग्र रूपः कह देववर ते नमः अस्तु प्रसीद आद्यम भवन्तं विज्ञातुम् इच्छामि हि तव प्रवृत्तिं न प्रजानामि। भगवान से ही समाधान के रूप में भगवान अर्जुन कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन के तो साक्षात भगवान गुरु ही हैं। पहले ही कहा, कार्पण्य दोषो पत स्वभावे पृक्षामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः सान्निष्टं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। तो शिष्य हैं अर्जुन, अतः उचित मार्गदर्शन मुझे कराएं। मेरी बुद्धि चकरा गई है। ऐसे व्यामोह से उद्धार के लिए सद्गुरु की शरण ही चाहिए। अनेक युक्तियों से चाहे कह के या करके कैसे भी बताइए, जैसे महाराज श्री लखाते थे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, प्रदान भी करते थे, लखाते थे। जिज्ञासा व श्रद्धा होनी चाहिए। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। तो अर्जुन दर्शन करते करते सद्गुरु का उग्र रूप भी देखने को मिलता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे सद्गुरु का जब दर्शन करते करते कभी कभी उग्र रूप भी देखने को मिलता है, ऐसे ही महाराज श्री भी डंडा लेकर भी बैठते थे। कभी कभी संतों ने उनके डंडे खाए भी हैं। दिन में सोने वाले साधु हो या साधु हो, ये कैसे सोने के लिए साधु हुए हो क्या? साधन करके नहीं बनता। उनको ऐसे डांट पड़ती थी। देखने वाला ही जानता है, जिसने चखा है वही जानता है।
कितना प्रचंड व सौम्य रूप भी दिखाते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है ही उनका, तो वे पालक संहारक सब हैं। वृत्ति में ज्ञान नहीं है तो बोध वृत्ति को भी उदित कर देते हैं। विष्णु हैं जो इस वृत्ति को बनाए रखते हैं। बच्चा पैदा हो भी जाए तो दैनिक क्रिया व दूध पीने के लिए जैसे माता पर ही अवलंबित रहता है, ऐसे ही शिष्य गुरु पर ही निर्भर है। उसकी बोध वृत्ति बनाने व ठहराने की जिम्मेदारी गुरु की ही होती है। देहासक्ति व दुराग्रहों का सबका निराकरण करना गुरु ही करते हैं। वे महेश्वर हैं, शंकर हैं, अतः उनके सारे रूप अर्जुन ने देखे हैं। इन श्लोकों में सबने पढ़ा, लेकिन अनुभव किसी ने ही किया होगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। अर्जुन विलक्षण रूप देखकर इन्हीं से पूछते हैं, आप कौन हो? और यदि भगवान उग्र रूप का देववर ते नामा अस्त प्रसिद्ध आद्यम भवंतम विद्यातु इच्छामि ही तब प्रवृत्तिम न प्रजानामि। हे प्रभु, मुझसे कहिए, बोलिए, मैं वाणी सुनना चाहता हूँ आपकी। आप यह उग्र रूप वाले कौन हो? महेश्वर, अग्नि, महाकाल, प्रचंड अग्नि या प्रलय का आप बताइए कौन हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं देख के घबरा रहा हूँ। हे देववर, मैं अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ, देख भी लिया मैं कौन हूँ। आपको मेरा नमस्कार होवे, आप प्रसन्न हो जाइए। जैसे नरसिंह भगवान के रूप को देखकर सब घबरा गए। सिंह का रूप जो था तो एक ही मुख में जीव, उनके तो एक ही मुख में जीव लपलपा रही थी, केवल हिरण्यकश्यप को ही चीर फाड़ कर रहे थे। सारे लोग, देवता, लक्ष्मी सब घबरा गए। आज्ञाकारिणी प्रिया हैं लक्ष्मी, सेविका हैं, सब हैं, लेकिन ठीक रहें तब तो ठीक है, कुछ भी काम करा लें, ऐसे में सभी घबरा जाते हैं। जब ऐसा रूप को देखो तो लक्ष्मी ही सदा सेविका, वो भी घबरा गई देख के, कोई साथ समझ नहीं पाया। तब प्रहलाद ने ही स्तुति की, और शांत हो जाइए, आपके स्वरूप को देखकर सभी भयभीत हो रहे हैं। प्रहलाद को चाटने लगे और शांत हुए। प्रहलाद को प्रसन्न होकर चाटने लगे और भगवान नरसिंह प्रसन्न हो गए। अतः भक्त ही भगवान को शांत कर सकता है। भगवान सदा भक्त के बस में होते आए हैं, वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं भक्त के अनुसार। आपके रूप को मैंने देख लिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आद्यम अध धातु से बना आद्य खाने वाले रूप से आप कौन हो? सबको निगले जा रहे हो। आप आदि रूप आपका क्या है? प्रारंभिक रूप को बताइए। आप आदि पुरुष हो। परम ब्रह्म परम धाम कहा है 10वें अध्याय में। आस्ता मृषय सर्वे, आप सत्पुरुष, शाश्वत, अज, दिव्य, विभु हो, ऐसा देवर्षि नारद मुनि कहते हैं। आप भी कहते हो कि मैं भी मानता हूँ। ऐसा आद्य रूप में जानना चाहता हूँ। आपका आदि रूप क्या है, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि, जानने की इच्छा करता हूँ। देख तो बहुत चुके, जानना व मधुर वाणी सुनना चाहते हैं। यह दर्शन समाप्त हो जाए, वाणी मुखरित हो जाए, आप कौन हो यह उद्देश्य करें। एक बार जिज्ञासु भक्त गुरु के पास आया। आवाज आई, कौन है? तो बोला, यही जानने तो मैं आया हूँ। मैं आप हूँ या आप ही मैं हूँ? बोला, यही तो मैं जानने आया हूँ, मैं कौन हूँ? आप ही मैं हूँ या आप भी मैं हूँ? दोनों एक ही बात है। मैं आपके रूप को जानना चाहता हूँ। पहले की जानकारी वाले रूप में जो शाश्वत, सुंदर, अज, अनादि मैं समझता था, ऐसे विकराल रूप से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो मैं पहले आपको समझता था वो ऐसा विकराल रूप देखकर अब मेरी वृत्ति बिल्कुल पलट गई है, बदल गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में आप कौन हो। आप आदि हो या अभी जो देख रहा हूँ वो सत्य है, या कैसे हो मैं नहीं जानता। प्लीज कृपया मुझे बताइए, आप कौन हो? आपकी इस प्रवृत्ति को मैं नहीं जान पा रहा हूँ। आदि पुरुष के साथ साथ कोई सामान्य लोगों से बड़ा विलक्षण कार्य करे तो भ्रम हो ही जाता है। यद्यपि महापुरुषों की वृत्तियाँ बड़ी विलक्षण होती हैं,
उनको समझना बहुत दुरूह है, लेकिन फिर भी जो शिष्य समर्पण कर देता है तो भगवान उसके हर तरीके से बस में होकर उसको अपना लेते हैं और सब समझा देते हैं, समझ भी जाता है। बोले गुरुदेव भगवान की जय।